गांव का नाम था कालीपुरा। वहाँ एक पुरानी हवेली जैसा घर था जिसे लोग श्रापित महल कहते थे। रिया शहर से आई थी अकेली रहने। वो श्रापित घर सस्ता में मिलने के कारण उसने वो रेंट पर ले लिया। उसको पुरानी चीजें का बहुत जुनून था। एक दिन मेले में उसको एक आईना दिखा जो काले लकड़ी का फ्रेम था और किनारों पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में मंत्र लिखा हो। और वो बहुत चमक भी रहा था। सेलर बुढ़ा था, उसकी आंखें खोखली थी। उसने धीरे से फिसफिसा कर कहा, ये आईना नहीं दरवाजा है। जो इसमें देखता है वो अंदर चला जाता है। रिया हंसकर खड़ी थी। घर लाकर साफ किया तो आईने के पीछे कुछ लिखा था, जैसे खून से लिखा हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। रिया ने इसे इग्नोर किया। पहली रात रिया सोई तो उसके सपने में खुद को आईने के सामने खड़ा पाया। आईने में उसकी परछाई थी, लेकिन परछाई की आंखें पूरी काली थी और परछाई मुस्कुरा रही थी। फिर रिया का तुरंत नींद टूटा और जोर जोर से सांस लेने लगी। और उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। रिया ने इस चीज को इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद वो थक गई है, इसलिए उसे इल्यूजन हो रही है। बट जब दूसरी रात आधी रात को रिया की नींद खुली, कमरे में बहुत ठंडक थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो। उसकी नजर आईने पे गई। उसकी उल्टी परछाई खड़ी थी, जबकि वो खुद बिस्तर पर लेटी थी। परछाई ने धीरे से अपना सर पीछे घुमाया और रिया की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों से खून गिर रहे थे। उसका शरीर सीधा था पर चेहरा उल्टा था। उस दिन रिया बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि वो भूत प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानती थी, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा डरावनी थी। तीसरी रात रिया ने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन रात को कपड़ा खुद खिसक गया। आईने में अब दो परछाइयां थी, एक रिया की और दूसरी किसी और औरत की। वो औरत वैसे ही दिखती थी जैसे रिया, लेकिन चेहरा फटा हुआ, होठ कटे हुए, आंखें काली और उसमें से खून निकल रहे थे। वो औरत आईने पर अपना हाथ मार रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, जैसे अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। हर धक्के के साथ रिया और ज्यादा डरने लगी। रिया ने देखा कि आईने के नीचे से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी, जैसे खून हो। रिया जल्दी से बिस्तर के अंदर चली गई और सुबह होने का वेट करने लगी। सुबह रिया बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जो भी रात को हुआ वो चीज वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन रिया भागना चाहती थी, लेकिन वो उस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। दरवाजे खिड़कियाँ जैसे पत्थर की हो गई हो। देखते देखते रात हो गई और बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ आईना चमक रहा था। रिया ने मोमबत्ती जलाई तो देखा आईने में से वो फिर से आने लगी। वो औरत अब बाहर की तरफ झुक रही थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था, होठ खिल रहे थे। मैं 100 साल से इंतजार कर रही हूँ नए शरीर का।
रिया ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर शीशा पिघलने लगा। औरत के हाथ बाहर निकला, ठंडा, नम, उंगलियां लंबी और नुकीली। उसने रिया का गला पकड़ा। रिया ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो एक तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने रिया को आईने के पास लाई। चेहरा आईने के सामने आया तो उसने देखा आईने में अब वो चुड़ैल थी। अब वो सिर्फ एक चुड़ैल थी जो रिया के चेहरे के सामने जोर जोर से हंस रही थी। बहुत दिनों से रिया को गांव वालों ने नहीं देखा था, तो वो भी ये सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि रिया फर्श पे पड़ी थी, लेकिन वो मरी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और उन आंखों में डर था। उसमें से खून गिर रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पे कुछ चोट के निशान भी थे। आईने में अब कुछ नहीं था। आईना बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिख रहा था। इन सब चीज़ों को देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद लोगों ने उसकी बॉडी को अच्छे से अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस गांव के लोगों ने उस घर को बंद कर दिया और वो लोग आज भी ये बोलते हैं कि जब भी रात को कोई उस खाली घर के पास से गुजरता है तो उसे जोर जोर से रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन अब उस घर में कोई नहीं जाता और ना ही कोई उस घर को बेचता है। लोग ये भी कहते हैं कि अब उस घर में एक नहीं दो आत्माएं हैं, एक उस चुड़ैल की और दूसरी रिया की। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गांव में भी क्या ऐसा कुछ होता है।